हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको डोमेन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फंक्शन की डोमेन क्या होती है और उससे रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या मतलब होता है डोमेन का। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एग्जिस्ट या डिफाइन। मतलब कभी भी फंक्शन अगर दिया हो तो वहां पर जो x की वैल्यू होगी ना, कोई भी फंक्शन अगर x की फॉर्म में दे रखा है तो जो उसकी वैल्यू होगी उसके लिए अगर फंक्शन डिफाइन है तो वो फंक्शन की डोमेन होगी। ठीक है, हाँ कि ना। जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है 2 दे रखा है, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है 2 के लिए। तो लेकिन मान लो माइनस बना जाए तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, तो डोमेन का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपको अभी तो इतना समझना है कि डोमेन का मतलब हो गया बच्चों एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या करे, फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो या एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, अब अपन एक एक करके क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे कि किस तरीके से फंक्शन की डोमेन निकाली जाती है। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फाइंड डोमेन। वो कह रहा है यहाँ पर डोमेन निकाल के बताइए। ठीक है, फंक्शन आपको दे रखा बच्चों लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि कभी भी कोई भी फंक्शन अगर दे रखा हो आपको, जैसे a अपॉन बी की फॉर्म में दे रखा हो, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो नंबर अपॉन 0 क्या बन जाता है बच्चों, इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो उससे बचाने के लिए अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो डिनोमिनेटर ये दे रखा है कि 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 3x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहां से जाएगी 4 अपॉन 3। मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4/3 नहीं होनी चाहिए। बाकी सब ले सकते हो। अब सब कहां से ले सकते हो, रियल नंबर में से। ठीक है ना, आपके मन में सवाल आएगा ना सर कि 4/3 नहीं लूंगा, लेकिन कहां से नहीं लूंगा, रियल नंबर में से ये वैल्यू हटा दूंगा। तो जो डोमेन आएगा फंक्शन का, डोमेन वो आ जाएगा बच्चों आपका बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसमें से ये एक नंबर हटा देंगे 4/3। ठीक है ना, जो भी नंबर हटाना हो ना बच्चों उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रख के माइनस कर देते हैं, तो यही इसका डोमेन हो गया है ना। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। डेफिनेशन क्या बताई थी फंक्शन की मैंने, डोमेन की, कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज एग्जिस्ट। क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू 4/3 यहां रख दूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो नंबर अपॉन 0 क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी से बचाने के लिए, इनफाइनाइट में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फंक्शन को बचाने के लिए या फिर फंक्शन जहां डिफाइन है उसी के लिए डोमेन निकाली जाती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आ गया, लीनियर अपॉन लीनियर आएगा तो आप इस तरह से डोमेन निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अगला, अब मान लो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए तो कैसे डोमेन निकालोगे। ठीक है, तो वो भी बता रहा हूं। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर की कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर दिया हुआ हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ही उसकी डोमेन निकाल पाओगे। मतलब वहीं पर फंक्शन क्या करेगा बच्चों, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आइए, तो पहला तो ये हो गया x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अगर एक और फंक्शन रखा तो एंड लगा दो, है ना, यहां से आ जाएगा 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस 1 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू जाएगी 1 या 1 से बड़ी, एक आंसर तो ये हो गया अपना। एंड यहां से अगर x को मैं उधर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा, x इज लेस देन 5, है ना, x को उधर ले गया। ठीक है, तो आप समझ गए। तो यहां से मुझे पता लग गया है कि ये आंसर और ये आंसर आ गया, दोनों के बीच में एंड लगा है। एंड का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब ये हो गया वो पार्ट लो जिसमें दोनों आ रहे हो, है ना, वो पार्ट लो जिसमें दोनों आ रहे हो, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। कौन सा लेना बच्चों, कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। अगर कॉमन पार्ट लेने में प्रॉब्लम आती है तो नंबर लाइन बना लेते हैं, है ना, नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिए नंबर लाइन क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ तो माइनस इनफाइनाइट आता है ना, यहाँ प्लस इनफाइनाइट आ गया, है ना, एक नंबर तो आ रहा है 1, एक आ रहा है 5। ये कह रहा है कि आंसर 1 या 1 से बड़ा होगा, है ना, 1 इक्वल टू भी है तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं ना, या याद होगा आपको, जहां भी इक्वल टू आता है वो इंक्लूड होता है ना। और ये वाला पार्ट क्या कह रहा है,
कि जो x की वैल्यू है ये 5 या 5 से कम होगी, देखो 5 या 5 से कम होगी, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया 5 या पर 5 से कम होगी, इस तरीके से, हाँ कि ना, और 5 पे इक्वल टू है मतलब इंक्लूड होगा। तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ गया? कॉमन पार्ट जो दोनों में आया, तो कॉमन पार्ट तो मुझे ये दिख रहा है, देखिए जो दोनों में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 5, 1 to 5 और 1 और ये इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो यही इस फंक्शन का डोमेन है, समझ में आ रहा है? x की वैल्यू 1 से 5 ही रखोगे तभी फंक्शन डिफाइन करेगा, वरना 1 से छोटा नंबर रखोगे तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट वाले जो फंक्शन आएंगे उनकी डोमेन निकाल सकते हो। मान लो अगर ये फंक्शन नहीं होता तो यही आंसर हो जाता, 1 से बड़ा, और 2 आ गए तो दोनों का कॉमन पार्ट ले गए। क्या समझ में आ गया? तो अब आप स्क्वायर रूट के क्वेश्चन भी सारे कर पाओगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आ गया साइन इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन आ जाता है तो अपन डोमेन कैसे निकालें। देखिए साइन अगर इनवर्स दे रखा है तो क्या करते हैं अपन, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, क्या बच्चों, कि अगर साइन इनवर्स के अंदर कोई भी फंक्शन अगर दे रखा है, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उसकी वैल्यू -1 से 1 होती है। ये जब आप इनवर्स पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा ये इसकी वैल्यू होती है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, उनकी एक लिमिट होती है एक्स की वैल्यू, उनके बीच का जो एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू किसी एक इंटरवल के बीच में ही होती है इनवर्स में, ठीक है। चलिए, तो अपन को डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकाल लेते हैं। अपन क्या करेंगे, ये जो पूरा बीच का एक्सप्रेशन है वो कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1, मतलब 2x - 1 ये होना चाहिए बच्चों -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान देना, देखो अपन यहाँ बीच में x बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए क्या करें, पहले तो इस -1 को हटाना है, तो क्या करेंगे, तीनों तरफ +1 कर देंगे। +1 यहाँ कर दोगे, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ कर देंगे कट जाएगा, यहाँ कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 2। सबसे पहले क्या कर लिया मैंने, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने पे यहाँ 0, यहाँ से 1 करते हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो तीनों तरफ, तो यहाँ बच जाएगा x, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तब भी 0 ही आने वाला है, यहाँ आ जाएगा 1। तो यही अपना आंसर हो गया, x की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए और इक्वल टू भी दे रखा है। इसका मतलब इसको ढंग से कैसे लिखा जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो यही इस फंक्शन की डोमेन है। मतलब आपको अगर पूछा जाए इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो ये होगी 0 से 1, मतलब इन्हीं वैल्यू पर, 0 से 1 के बीच की वैल्यू पर ही फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इनवर्स वाले क्वेश्चंस भी सारे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इनवर्स वाले फंक्शंस की अगर आपको कंडीशंस पता होगी तो कर लोगे। जैसे साइन इनवर्स की ये है, कोस इनवर्स की भी यही होती है। मान लो इसकी जगह अगर कोस इनवर्स भी दिया होता ना तब भी यही होता, ठीक है। टेन और बाकी का फिर आप देख लेना ना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आगे कर सकते हैं डोमेन वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला। अब आ गया लोगरिथम। अब कौन से आगे बच्चों, लोगरिथम वाले। तो लोगरिथम वाले में क्या करते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए लोगरिथम वाले में कंडीशन ये होती है बच्चों कि लोगरिथम में अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले बेस होना चाहिए, जो बेस कहलाता है बच्चों, बेस होना चाहिए बच्चों पॉजिटिव, ए होना चाहिए पॉजिटिव, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। बस ये 3 कंडीशन लगानी है अपन को, तो अपना काम हो जाएगा लोगरिथम वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बेस 1 नहीं है, ठीक है, ये वाले काम हो गया। क्या बेस पॉजिटिव है, हाँ है, ठीक है, 2 काम तो हो गए बेस से। अपन इस क्वेश्चन को करें तो, ठीक है। तो बेस में तो कुछ भी नहीं करना। फिर क्या कहा उसे, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आ जाओ, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो कर लेते हैं, बताओ कितना आ गया, 5 - 4x - x², ये हो गया पॉजिटिव होना चाहिए सिर्फ। अब आपने जब भी इनइक्वालिटीज पढ़ी होगी ना, वहां पर दिया जाता है कि x की हाईएस्ट पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, x की हाईएस्ट पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर x की हाईएस्ट पावर नेगेटिव में है, मतलब ऐसा दिया हुआ है अगर आपको, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ तो x हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटीज उल्टी हो जाएगी, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटीज उल्टी जाती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस में जाएगा x², ये हो जाएगा +4x - 5, और इनइक्वालिटीज हो जाएगी उल्टी, ठीक है। अब इसके फिर